सती के विरह में शंकर जी की दयनीय दशा हो गई। वे हर पल सती का ध्यान करते करते रहते थे, उन्हीं की चर्चा में व्यस्त रहते थे। उधर सती भी शरीर को त्याग करते समय संकल्प दिया था कि मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगी बनूं। जब जगदम्बा का संकल्प व्यर्थ होने से तो रहा, वे उचित समय पर राजा हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ में प्रविष्ट होकर उनकी कोख में प्रकट हुई। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वे पार्वती कहलाएं। जब पार्वती बड़ी होकर सयानी हुई तो उनके माता पिता को अच्छा वर तलाशने की चिंता सताने लगी। एक दिन अचानक देवर्षि नारद राजा हिमालय के महल पे आ पहुँचे और पार्वती को देखकर कहने लगे, इसका विवाह शंकर जी के साथ होना चाहिए। वो भी सभी दृष्टि के इसके योग्य हैं। पार्वती के माता पिता को आनंद का यह जानकारी ठिकाना नहीं रहा। साक्षात माता सती ही उनके यहाँ प्रकट हुई हैं। वे मन ही मन अपने भाग्य को सहारने लगे। एक दिन अचानक भगवान शंकर जी सती के विरह में घूमते घूमते उसी प्रदेश जा पहुँचे और उन्हें स्थान पर गंगावतरण में तपस्या करने लगे। जब हिमालय को इसकी जानकारी मिली तो वे पार्वती को लेकर शिव के पास पहुँच गए। वहाँ राजा ने शिव जी के विनम्रतापूर्वक अपनी पुत्री को सेवा में ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की। शिव जी ने पहले तो आनाकानी की, किंतु पार्वती की भक्ति देखकर वे उनका आग्रह न टाल सके। शिव जी की अनुमति मिलने के बाद तो पार्वती प्रतिदिन अपनी सखियों के साथ उनकी सेवा करने लगी। पार्वती हमेशा इस बात का सदा ध्यान रखती थी कि शिव जी को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। वे हमेशा उनके चरण धोकर चरणोपादक ग्रहण करती और सोचार से पूजा करती। इसी तरह पार्वती को भगवान शंकर की सेवा करते दीर्घ समय बीत गया, किंतु पार्वती जैसे सुंदर बाला से इस प्रकार एकांत में सेवा लेते रहने पर शंकर के मन में कभी विकार नहीं हुआ। वे सदा अपनी समाधि से ही निश्चल रहते थे। उधर देवताओं को तारक नामक एक असुर बड़ा त्रास देने लगा। यह जानकर कि शिव के पुत्र से ही तारक की मृत्यु हो सकती है, सभी देवताओं ने शिव पार्वती का विवाह कराने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने शिव को पार्वती के प्रति अनुरक्त करने के लिए कामदेव को उनके पास भेजा, किंतु पुष्पायुध का पुष्प बाण भी शंकर के मन को विक्षुब्ध न कर सका। उल्टा कामदेव उनकी क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। इसके बाद शंकर भी वहाँ अधिक दिन रहना अपनी तपस्या के लिए अंतराल रूप समझ कैलाश की ओर चल दिए। पार्वती को शंकर की सेवा से वंचित होने का बहुत बड़ा दुख हुआ, किंतु उन्होंने निराश न होकर अब की बार तप द्वारा शंकर को संतुष्ट करने के मन में ठाने। उनकी माता ने उन्हें सुकुमार एवं तप के आयोग समझकर बहुत मना किया, इसलिए उनका नाम उमा प्रसिद्ध हुआ। किंतु पार्वती पर इसका असर न हुआ। अपने संकल्प से तनिक भी विचलित नहीं हुई। वे भी घर से निकल उसी शिखर पर तपस्या करने लगी जहाँ शिव जी तपस्या कर रहे थे। तभी वे लोग उस शिखर को गौरी शिखर कहने लगे। वहाँ उन्होंने पहले वर्ष फलाहार से जीवन व्यतीत किया। दूसरे वर्ष वे पर्ण खाकर रहने लगे। फिर उन्होंने पर्ण का त्याग कर दिया, इसलिए वे अर्पणा कहलाई। इस प्रकार पार्वती ने 3000 वर्ष तक तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या को देख ऋषि मुनि भी दंग रह गए। अंत में भगवान आशुतोष का आसन हिला। उन्होंने पार्वती की परीक्षा के लिए पहले सप्तऋषियों को भेजा और पीछे स्वयं बटुवेश धारण कर पार्वती की परीक्षा में निमित्त प्रस्थान किया। जब इन्होंने सब प्रकार से जांच परख देख लिया कि पार्वती उनके अविचलन निष्ठा है, तब तो वे अपने
को देर तक न छिपा सके। वे तुरंत अपने असली रूप में पार्वती के सामने प्रकट हो गए। उन्हें परिग्रहण का वरदान देकर अंतर्धान हो गए। पार्वती अपने तप को पूर्ण होते देख घर लौट आई और अपने माता पिता से सारा वृत्तांत कह सुनाया। अपने दुलारी पुत्र की कठोर तपस्या को फलीभूत होता देख माता पिता के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उधर शंकर जी ने सप्तऋषियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास भेजा और इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चय हुई। सप्तऋषियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर जी ने नारद जी द्वारा सारे देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आदरपूर्वक निमंत्रण किया। अपने गणों को बारात की तैयारी करने का आदेश दिया। उसके बाद आदेश से अत्यंत प्रसन्न होकर गणेश्वर, शंखकड़, केकराक्ष, विकृत, विशाख, वृत्तांत, दुंदुभ, कपाल, कुंडक, काकपादोदर, मधुपिंग, प्रमथ, वीरभद्र आदि गणों के अध्यक्ष अपने अपने गणों के साथ लेकर चल पड़े। नदी, क्षेत्रपाल, भैरव आदि गणराज्य भी कोटि कोटि गणों के साथ निकल पड़े। ये सभी 3 नेत्र वाले थे। सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नीले चिन्ह थे। सभी ने रुद्राक्ष के आभूषण पहने थे। सभी के शरीर पर उत्तम भस्म पुती हुई थी। इन गणों के साथ शंकर जी के भूत प्रेतों पिचासों की सेना भी आकर सम्मिलित हो गई। इनमें डाकनी, शाकिनी, यातुधान, वेताल, ब्रह्मा राक्षस आदि भी शामिल थे। इन सभी के रूप, रंग, आकार, प्रकार, चेष्टाएं, वेशभूषा, हाव भाव आदि सभी कुछ अत्यंत विचित्र थे। किसी के मुख ही नहीं था तो किसी के बहुत ही मुख थे। कोई बिना हाथ पैर का था तो कोई बहुत हाथों पैरों वाला था। किसी की बहुत सी आंखें थीं तो किसी के पास एक भी आंख नहीं थी। किसी का मुख गधे की तरह था तो किसी का सियार की तरह तो किसी का कुत्ते की तरह। उन सब ने अपने अंगों से ताज़ा खून लगा रखा था। कोई अत्यंत पवित्र, कोई अत्यंत भीमक्त, कोई अपवित्र गणेशवर्ष धारक हुए था। उसके आभूषण बड़े ही डरावने थे। उन्होंने नर में कंकाल कपाल ले रखा था। वे सब अपनी तरंग पर मस्तक होकर नाचते गाते और मौज उड़ाते हुए महादेव शंकर जी के चारों ओर एकत्रित हो गए। चांडी देवी बहुत प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाती हुई भगवान रुद्रदेव की बहन बनाकर आ पहुँची। उन्होंने सर्पों के आभूषण पहने थे। वे प्रेत से बैठकर अपने मस्तक पर सोने का कलश धारण किए हुए थे। धीरे धीरे सारे देवता एकत्रित हो गए। उस देवमंडली के बीच भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर विराजमान थे। पितामह ब्रह्मा जी भी उनके पास के मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सदकाद, महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों, परिजनों के साथ उपस्थित थे। देव इंद्र भी कई आभूषण पहने ऐरावत गज पर बैठे वहां पहुंचे। सभी प्रमुख ऋषि भी वहां आ गए थे। तुबुम, नारद, हाहा, हुहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व और किन्नर भी शिव जी की बारात में शोभा बढ़ाने के लिए वहां पहुंचे। इसके साथ ही जगमाताएं, देवकन्याएं, देवी, पवित्र देवांगनाएं भी वहां आ पहुंची। इन सभी के वहां मिलने के बाद भगवान शंकर जी अपने स्फुटी जैसे उज्ज्वल सुंदर वृषभ पर सवार हुए। दूल्हे के वेश में शिव जी की शोभा निराली ही छटक रही थी। इस दिव्य और विचित्र बारात के प्रस्थान के समय डमरू की डमडम, शंखों के गंभीर नाद, ऋषि महर्षि के मंत्रोच्चारण, यक्षों किन्नरों गंधर्वों के सरस गायन, देवांगनाओं के मनमोहक नृत्य और मंगल गीतों के गूंज से तीनों लोग परिव्याप्त हो उठे। उधर हिमालय में विवाह के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारी की गई थी। शुभ लगन में शिव जी की बारात हिमालय के द्वार पर आ गई। पहले तो शिव जी का विकट रूप, उनकी भूत प्रेतों की सेना देखकर मैना बहुत डर गई और उन्होंने अपनी कन्या का परिग्रहण कराने में आनाकानी करने लगी। पीछे से जब उन्होंने शंकर जी का करोड़ों कामदेव को
लजाने वाले 16 वर्ष की अवस्था का परम लावण्यमय रूप देखा तो वे देह की सुधि भूल गए। शंकर जी पर अपनी कन्या के साथ साथ अपनी आत्मा को भी न्यौछावर कर दिया। हर गौरी का विवाह आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। हिमाचल में कन्यादान दिया। विष्णु भगवान तथा अन्य देवी देवताओं रामणियों ने नाना प्रकार के उपहार दिए। ब्रह्मा जी ने वेदोक्त रीति रिवाज से विवाह संपन्न करा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके।